प्यारे बच्चों, आपके सामने प्रस्तुत है कक्षा 6 की हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 17। यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है जो कि कृष्णा सोबती जी द्वारा लिखे गए एक संस्मरण बचपन से लिया गया है। हमने इसे पढ़कर इसके आधार पर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो करते हैं आरंभ। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़। शिमला में एक पहाड़ है जिसका नाम है जाखू, और वहाँ पर हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर भी है जिसे जाखू मंदिर भी कहा जाता है। वहाँ पर बहुत सारे बंदर हैं। ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। यानी जो घंटियों की गूंज है उससे ऐसा लगता कि प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हों। और जो सूर्यास्त हो रहा है वो आकाश कैसा लगता, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का आकाश हमें दिखाई दे सकता है सूर्यास्त के समय, लेकिन यहाँ पर जो दिखाई दे रहा था उसका वर्णन किया गया है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे, यानी कि अंधकार धीरे धीरे बढ़ने लगा और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और मालों की दुकान की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, यानी वहां पर जो भीड़ बढ़ रही थी उससे जो शोर शराबा था वो और बढ़ रहा था। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। वहां पर एक ट्रेन चलती है जो कालका से शिमला तक चलती है, जिसे टॉय ट्रेन भी कहा जाता है। वो छोटी है और ज़्यादा गति उसकी नहीं है, तो उसका ही एक मॉडल दुकान के शोरूम में बना हुआ था। इसकी पटरियां उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बे वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। यानी जो कालका ट्रेन की बात की गई है, कालका शिमला ट्रेन की, तो ये उस समय की रफ्तार वाली गाड़ी यही थी। रेल जो थी वो उस समय की रफ्तार वाली गाड़ी थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। यानी जो हवाई जहाज देखने के लिए बच्चे बाहर आते तो उन्हें वो बहुत भारी भरकम एक बड़ा पक्षी जैसा दिखाई देता और अपनी तेज गति के कारण वो अचानक गायब हो जाता। तो चलते हैं इसके आधार पर क्या प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न है, ऊपर दिए गद्यांश में किस शहर के विषय में बताया गया है। तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ शिमला शहर के विषय में बताया गया है। दूसरा प्रश्न है कि शाम को चर्च की घंटियां बजने पर कैसा लगता था। तो यह एक ऐसे संगीत सा लगता जिसमें प्रभु यीशु कुछ कह रहे हों। तीसरा प्रश्न है, शिमला कालका ट्रेन का मॉडल कहाँ बना हुआ था। तो हमने पैराग्राफ में पढ़ा था कि सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने एक दुकान के शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। हम इतना भी लिख सकते हैं कि एक दुकान के शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। लेखिका के अनुसार पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी कौन सी थी। देखिए लिखा है लेखिका के अनुसार, यानी पाठ में लेखिका ने क्या बताया है। तो हम लिख सकते हैं कि लेखिका के अनुसार ट्रेन पिछली सदी की तेज रफ्तार वाली गाड़ी थी। यह देखो और वह गायब किसके विषय में कहा गया है और क्यों, हमें कारण भी बताना है। तो यह हवाई जहाज के विषय में कहा गया है क्योंकि उसकी गति बहुत तेज होती है, बहुत अधिक होती है। अचानक वो आता है और हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। गद्यांश में आए सभी अंग्रेजी शब्दों को ढूंढकर लिखिए। तो आप पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ें
और जो शब्द आपको अंग्रेजी के लगे, जैसे हमने यहाँ पर दिया है मॉल, स्कैंडल, पॉइंट, शोरूम, ट्रेन, मॉडल, टीन, सिग्नल, स्पीड, इस तरह आप शब्दों को छांट कर लिख सकते हैं। यहाँ पर एक गतिविधि भी दी है कि आपके शहर में सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखाई देता है, कैसा दिखता है। आपका जो अनुभव है, जैसा आपने उसे देखा है, अपने अनुभव के आधार पर, अपनी कल्पना के आधार पर उसे लिख सकते हैं। तो ये आप देखें, जैसे सामने एक चित्र दिया हुआ है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लालिमा है, यह एक आग के गोले की तरह है। तो इस तरह से हर जगह ये दृश्य अलग अलग हो सकता है। आपके शहर में हो सकता है किसी और प्रकार का दिखाई देता हो। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे शहर में सूर्यास्त के समय आकाश लाल रंग का दिखता है, उसमें सूरज एक लाल फल जैसा लगता है।